हर महादेव। आप सुन रहे हैं अष्टावक्र गीता। भारतीय संस्कृति के माध्यम से छठा प्रकरण राजा जनक की अवधेत की पूर्ण व्याख्या। अष्टावक्र जी राजा जनक की परोक्ष रूप में परीक्षा भी ले रहे हैं कि उन्हें मोक्ष की चाह है भी या नहीं। अतः अष्टावक्र जी ने राजा जनक की मुक्तावस्था की स्थिति को जानने हेतु उन्हें उपदेश देते हुए कहा कि जहाँ न कुछ पाने को है, न छोड़ने को, न राग है, न विराग, न आसक्त और न विरक्ति, यहाँ तक कि न संसार है न मुक्ति। चित्त की ऐसी शून्य एवं जागृत अवस्था का नाम ही मोक्ष है। यहाँ पहुँचा हुआ व्यक्ति शुद्ध चैतन्य मात्र रह जाता है। वह सत्य को जानकर स्वयं सत्य हो जाता है। इस स्थिति को प्राप्त मनुष्य के लिए शास्त्र, कर्म, विधि, विधान, ध्यान, धारणा, समाधि आदि सब छोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जीवन में तो इन सबकी उपयोगिता है पर मोक्ष में नहीं। राजा जनक उनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। जैसे आकाश अनंत और असीम है, उसी प्रकार मैं आत्मा रूप होने से आकाश की तरह ही अनंत हूँ। यह संसार उसी आत्मा के साकार रूप है। जब संपूर्ण सृष्टि एक ही आत्म तत्व है तो फिर इसका त्याग, ग्रहण और लय कैसे व किसमें हो? जब मैंने देख लिया कि आत्मा एक ही है और वही सत्य है, तो फिर इसका किसमें लय हो, किसका त्याग हो और किसका ग्रहण हो? उपयुक्त संदर्भ में राजा जनक दूसरे उदाहरण के माध्यम से अपने कथन को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मरूप होने से भी समुद्र के समान हूँ तथा यह जगत मेरे तरंगों के समान है। अद्वैत की स्थिति को और भी स्पष्ट करते हुए राजा जनक जी कहते हैं, आत्म एक ही है, इसका न निर्माण होता है और न विनाश, अतः इसे न तो छोड़ा जा सकता है न ग्रहण किया जा सकता है, न इसका किसी से में लय होता है। राजा जनक अपनी बात को तीसरा उदाहरण देते हुए स्पष्ट कर रहे हैं कि जगत समुद्र व तरंगों की भांति भी नहीं है, क्योंकि लहरों का लय समुद्र में होना संभव है, किंतु मैं आत्मरूप सीपी के समान सत्य हूँ। एक विश्व की कल्पना उस सीपी में चांदी की भ्रांति के समान है। अतः भ्रांति रूप होने से न तो इसका त्याग है, न ग्रहण है और न ही लय। ऐसा ज्ञान मुझको हो गया है। उपरोक्त तीनों सूत्रों में अद्वैत की पूर्ण व्याख्या राजा जनक नहीं कर पाए, अतः वे चौथे उदाहरण से वह स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मरूप होने से भी सभी पदार्थों में हूँ तथा ये सभी मुझ में हैं। यह समस्त भूत समुदाय शारीरिक रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी सभी मेरे ही रूप हैं। रूप और अरूप, सूक्ष्म और स्थूल, निराकार और साकार का तत्वतः कोई भी भेद नहीं होता। ऐसा ही आत्मा और सृष्टि है, इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण और न ही लय। इसी के साथ हमारा छठा प्रकरण समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड यानी 7वें प्रकरण में, और 7वें प्रकरण में हम सुनेंगे राजा जनक का अपनी मुक्तावस्था का वर्णन।